जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग के बारे में जो मैं बात करूँ, सत्संग इतना ब्लेस सत्संग है, आप इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको महाराज की ब्लेसिंग्स और महाराज के स्वरूप के दर्शन होंगे। और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारी ब्लेस संगत है। ग्वालियर से पूर्वा माथुर आंटी जी ने, हाँ जी, ग्वालियर से पूर्वा माथुर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम पूर्वा माथुर है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं और मेरे पेरेंट्स गुरु जी से जुड़े थे 2023 में। हमारे एक नेबर हैं तो सहगल अंकल आंटी हैं, तो उन्होंने हम लोगों को कनेक्ट किया था। उस समय ऐसा था कि मेरे पापा की तबीयत तो खैर 2016 से ही ख़राब चल रही है और उसी बीच उसी साल मम्मी को ओवरीज में सिस्ट आ गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जो सहगल आंटी है उन्होंने कहा कि भाभी एक काम करिए, ये गुरुजी का जल प्रसाद है, एक बूंद ही बचा है, शायद से आप ही के लिए बचा है, ये आप पी लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ऑपरेशन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। संगत जी, जैसे कि कल ऑपरेशन है तो आज टेस्ट में वो दिख रहा है सिस्ट है, पर जब मम्मी ऑपरेशन थिएटर में गई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं किस चीज़ का ऑपरेशन करूं, ये तो है ही नहीं, शायद से वो कहीं गिर गई, डॉक्टर के ये वर्ड्स थे। बट फिर जब हमने सहगल आंटी को बताया तो उन्होंने बोला कि गुरुजी की एक बूंद जो जल प्रसाद है उसने आपकी सिस्ट को हटा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग शिवरात्रि पे 2023 की बात है, सबसे पहला जो सत्संग है हमने सहगल आंटी का ही अटेंड किया था। तो मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी ग्रैंडमदर, हम लोग सब गए थे उनके यहाँ। तो हम लोग उस दिन से गुरुजी से जुड़े थे। हालांकि मैं बहुत सारी पुरानी संगत को भी सुनती हूँ कि हमें नहीं पता कि हम कब से जुड़े हैं गुरुजी से। मैंने ये भी सुना है कि गुरुजी अपने से जोड़ने से पहले आपको कुछ इनडायरेक्टली आपको अपने से कनेक्ट करते हैं। तो मुझे अब याद आता है कि 2018 में जब मैं हॉस्टल में थी तो मुझे शिवलिंग और देवी जी बहुत दिखते हैं, सपने में बहुत दिखते हैं मुझे। तो फिर मुझे एक दिन सपने में आया कि एक टंकी शेप का शिवलिंग है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और उसके पीछे टंकी शेप का शिवलिंग। एक दिन ये दिखा, फिर दिखा बाद में कि कुछ दिनों बाद शायद से कि एक मंदिर है, मार्बल की, संगमरमर के मतलब टाइल्स हैं, बहुत बड़ा दरवाज़ा है और शिवजी की मूर्ति है। और जब मैं बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, डोर के पास खड़ी हूँ और सामने जितनी दूरी पे बड़े मंदिर का जो एंट्री गेट है, जहाँ मतलब दरबार का गेट है, और जितनी दूरी पे गुरुजी का मतलब जो शिव जी की मूर्ति है उतनी ही दूरी पे मैं खड़ी हूँ सपने में। और जब आरती हो रही है तो एक साइड ऑफ आरती शिव जी दिख रहे हैं और जब आरती की थाल घुमाते हैं तो दूसरी साइड पे पार्वती माँ दिख रही है। और ऐसे करते करते वो अर्धनारीश्वर का रूप ले लेते हैं।
फिर कुछ समय पहले, ये तो सपना है 2019 का, नहीं 18 का है। फिर कुछ समय पहले, अभी शायद से पिछले नहीं, हाँ मतलब पिछले कुछ महीने पहले की बात होगी। नहीं, पिछले साल की बात है। तो जो हमारे पास स्वरूप है जिसमें गुरुजी का बड़ा मंदिर का दिखता है, सीढ़ियाँ और फिर ऊपर जाके मंदिर, तो मैंने बहुत ध्यान से देखा तो वो वही गेट था जो मुझे सपने में दिखा था। तो ये गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट करने की प्रोसेस 2019 से 18 से शुरू कर दिया था। ऐसे ही अगर मैं कनेक्शन की प्रोसेस बताऊं तो जब कोविड टाइम था तो हमारे घर में बहुत सारे एक साथ पता नहीं कहाँ से मोर आ गए, और हम में से किसी को कोविड नहीं था, माइल्ड वगैरह किसी को होगा। मम्मी को थोड़ा माइल्ड सा हमें लगा। इट वॉज नॉट डायग्नोस्ड, बट प्रिवेंशन के लिए, बिकॉज सर्दी जुकाम था तो हमने उनको आइसोलेट कर दिया। बट ऑन पेपर्स कभी कोविड किसी को आया ही नहीं। जय गुरु जी। तो वही मतलब कि कहते हैं कि गुरु जी मोर फॉर्म में आते हैं और तितली फॉर्म में आते हैं, तो गुरु जी ने मोर के रूप में आकर हम लोगों को प्रिवेंट किया था। फिर ऐसे करते करते हम लोग का कनेक्शन बना। फिर जब पापा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था सगत जी, कि पापा की तबीयत 2016 से ख़राब चल रही है, तो पापा को पहला डायग्नोसिस, गुरुजी से कनेक्ट होने के पहले की बात बता रही हुई है मैं, तो वो ट्यूबरक्लोसिस था। वज़न कम होता गया, बहुत कम हुआ। पापा कभी वैसे मोटे नहीं थे, लेकिन हाँ मतलब एक ठीक ठाक हेल्थ थी उनकी। पर 2023 में हम लोगों को अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद, माँ अमृता मई का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे पापा का डायग्नोसिस डॉक्टर से जब मिले तो पहली बार इट वाज डायग्नोस्ड एज सीलिएक, गेहूं से जो एलर्जी होती है, ग्लूटेन से। और पापा का वर्ल्ड का फर्स्ट केस है जिसमें जो लिम्फ नोड्स हैं वो सीलिएक के हैं, जिसको हमेशा डायग्नोसिस दिया गया है टीबी का, लेकिन वो एक्चुअली टीबी के लिम्फ नोड्स नहीं थे, वो सीलिएक के लिम्फ नोड्स थे। तो इस तरह से पापा का फिर डायग्नोसिस हुआ गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद। माँ अमृता मई का भी मैं सुनती हूँ, गुरुजी की एक संगत है, उनको बीमार पड़ गए थे, तो माँ अमृता मई ने अपने डॉक्टर को बोला, कार में वो डॉक्टर आ रहे थे, कि जाओ हॉस्पिटल जाओ। कभी उन डॉक्टर को उनकी आवाज़ नहीं आई, माँ अमृता मई की, लेकिन वो गुरुजी की संगत की तबीयत खराब थी तो उन डॉक्टर को आवाज़ आई थी कि जाओ जाके उनका इलाज करो। तो ये एक छोटा सा किसी और का सत्संग में बीच में थोड़ा सा आपको मैंने सुनाया, जो कनेक्टिविटी आ गई थी कनेक्शन के थ्रू का, कि माँ अमृता मई के हॉस्पिटल में हम लोग का इलाज चला। फिर पापा का चलता रहा इलाज, सब कुछ हुआ। अभी इसी साल 2025 में पापा की तबीयत 2-3 महीने से ख़राब होनी और शुरू हो गई, उनके पेट में पानी भरना शुरू हो गया, असाइटिस। अब हम फिर से इसी मतलब दिसंबर में, हम मतलब पिछले महीने नवंबर में तो फिर हम लोग वहाँ पे गए, अमृता हॉस्पिटल नहीं, हाँ पिछले महीने हम लोग फिर पतंजलि गए। वहाँ पे जो हेल्पर थे वो भी गुरु संगत निकले। फिर वहाँ पे सॉरी, पापा की तबीयत खराब तो थी, तो मैंने वहाँ की गुरु संगत का नंबर लिया, उन्हें जल प्रसाद दिया। उन्होंने कहा था कि आंटी इस जल प्रसाद को ख़त्म मत होने देना, और एक स्वरूप दिया, गुरु जी का स्टिकर दिया। तो उसी स्वरूप से हम जल प्रसाद मतलब जल प्रसाद देते देते पापा को हम फिर यहाँ पे दिल्ली ले आए। अब यहाँ पे एसाइटिस का जो पानी भरता है, एसाइटिस डेवलप हो गया, कोमोर्बिडिटी सीलिएक के साथ।
12 लीटर कम से कम पानी अब तक निकाल चुके थे डॉक्टर। अब सीलियाक की वजह से असाइटिस हुआ और सीलियाक की वजह से पापा को लिवर सिरोसिस हो गया। अब यहाँ से गुरुजी का मिरेकल शुरू हुआ है। हमने जो गुरुजी का जल प्रसाद हमने पापा को पिलाया था, जो कि संगीता अरोड़ा आंटी जो हरिद्वार में है उनने हमें दिया था, उस जल प्रसाद को पिला पिला के पापा का MRI नॉर्मल आया, जो कि डॉक्टरों को लगा था कि कैंसर होगा। जय गुरुजी, कैंसर नहीं निकला। फिर भी पापा के जो बायोमार्कर्स थे ब्लड रिपोर्ट के, वो कैंसर के ही तरफ इंडिकेट कर रहे थे। तो फिर उन्हें सेफ साइट CT स्कैन कराया। जय गुरुजी, जल प्रसाद की वजह से उसमें उसमें भी नहीं निकला कैंसर। अब हमें समझ में आता है कि जब हम भोपाल, मैं एक्चुअली सीहोर में जॉब करती हूँ, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो भोपाल के पास एक जगह है सीहोर, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है मेरी, तो उसके पास मैं वहाँ पे भोपाल के पास में काम करती हूँ। तो हम लोग अभी गुरुजी के एक सत्संग में गए थे, तो वहाँ पे एक आंटी ने हमें बताया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गुरुजी के ही वो शब्द निकल रहे हैं। गुरुजी तो आंटी ने बोला, अंकल इतना दुखी मत होइए, आप अपने वजन को लेके इतना दुखी हैं, अपने सीलियाक को लेके दुखी हैं, वो आपका कैंसर था जो गुरुजी ने आपको सीलियाक के रूप में दे दिया। आपके देखिए कितने कर्म काट दिया, आपकी इतनी बड़ी बीमारी को सिर्फ सीलियाक के रूप में दे दिया। ये 1-1.5 महीने पहले वाली बात है, जब उन आंटी ने बोला था पापा को सत्संग में कि ये आपका कैंसर था जो आपको सीलियाक के रूप में गुरुजी ने दे दिया। और यहाँ आके भी वो जो ब्लड रिपोर्ट्स के बायोमार्कर थे वो कैंसर के ही तरफ इंडिकेट कर रहे थे, जो कि गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से कैंसर को हटा दिया और सिर्फ फिर लिवर सिरोसिस में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हम लोग ने फिर से देखा कि गुरुजी का जल प्रसाद का कमाल। अब मैं अभी, जब पापा फरीदाबाद में थे, तो मेरी दादी को भी विश्वास आ गया गुरुजी पे। अब हम पूरा हमारे ज़्यादातर रिलेटिव्स मानते हैं कि हाँ गुरुजी में गुरुजी कुछ हैं, क्योंकि गुरुजी की प्रेजेंस को, उनके मिरेकल्स को वो मानने लगे कि हाँ गुरुजी ने क्योर किया है पापा का। तो मैं दादी को लेके बड़े मंदिर गई अभी 25 दिसंबर को। तो चूँकि एक्चुअली मेरे को चलने में दिक्कत है, मेरे को सेरेब्रल पाल्सी है, तो मैं स्टिक लेके चलती हूँ। तो मेरी ग्रैंड मदर 81 ईयर्स की हैं, तो हम लोग कैब से चले गए थे। तो वहाँ पे एक तो सेवादार आंटी हैं, हमने एक आंटी जूही आंटी को और उनकी फैमिली को हमारे को हेल्प करने की सेवा दे दी। अब जब मैंने बताया कि मेरे को जल प्रसाद पापा के लिए दरबार से ब्लेस करवाना है, पापा ऐसे अमृता में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको सीलियाक है। तो जैसे ही जूही आंटी जो मेरे को हेल्प कर रही थी दरबार में जाने में, तो उनने बोला सीलियाक तो मुझे भी है, और मेरा भी अमृता में ही हॉस्पिटल में वो चला था ट्रीटमेंट। तो इस तरह से उनने अपना बताया कि उनका पहले पतंजलि में बाबा रामदेव से चला ट्रीटमेंट, जैसे पापा का भी पिछले महीने किया था। फिर गुरुजी के लंगर प्रसाद से काफ़ी मेंटेन है। तो फिर मैंने गुरुजी का सत्संग जूही आंटी के साथ शेयर किया कि पापा पापा के जैसा मैंने स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने वाला आज तक नहीं देखा। पापा बड़े मंदिर में ही सिर्फ रोटी खाते हैं और किसी और सत्संग में भी नहीं खाते। वो कहते हैं मैं सिर्फ बड़े मंदिर में ही रोटी खाऊंगा, कहीं नहीं खाऊंगा। और पापा जब बड़े मंदिर की रोटी खाए, और जब अगले दिन पापा का TTG हुआ, सीलियाक का TTG होता है, अमृता में जब हुआ तो वो पहले 200 था सबसे पहली बार, और जब खाया तब उनका कम निकला। अब वो TTG पापा का 20 पर आ गया, जो कि 200 में था। तो गुरुजी ने रोटी खिला के, रोटी प्रसाद खिला के, लंगर प्रसाद खिला के उनका सीलियाक का TTG जो 200 था
वो 20 पे ला दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना कि गुरुजी डायबिटिक, हाईली डायबिटिक वालों को भी जलेबी खिला खिला के उनकी डायबिटीज़ गिरा देते। तो पापा को जिस चीज़ से एलर्जी है वही चीज़ खिला खिला के पापा का TTG अब 20 पे ले आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर अभी कुछ दिनों पहले ही तो पापा 28 दिन नहीं 27 दिन पापा अमृता में एडमिट रहे। अच्छा, मुझे भी लीव लेना पड़ा, हालांकि मेरे ऑफिस वाले बहुत सपोर्टिव हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। वो गुरुजी ने ही करवाया जो करवाया, कि इतना सपोर्ट मिला, हॉस्पिटल में इतना सपोर्टिव स्टाफ मिला हम लोगों को, तो जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। पापा का सबसे स्पेशल, मतलब पापा का इतना ध्यान रखा जाता था, और डॉक्टर भी कहते थे कि हमारे पूरे स्टाफ को आपके पेशेंट से बड़ा प्यार है। वो हमेशा पापा का बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे वो फूड वाले हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो केयर टेकर्स हो। पापा का हमेशा बहुत ख्याल रखा गया, और उनके खाने को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। कुछ भी अगर मान लीजिए, अब जैसे कि सीरियस का केस वैसे भी महीने में एक आधी आता है, वो खुद ही कहते हैं डॉक्टर। तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत एक्शन लिया गया। डॉक्टर तो डाइटिशियन है, और डॉक्टर ने खुद एक्शन लिया कि ग्लूटेन बिल्कुल नहीं आना चाहिए पापा के खाने में। तो दे वर वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स अस। पापा को फिर इमरजेंसी में, अब जैसे कि ICU में कोई जा तो सकता नहीं है, बट गुरुजी की कृपा से मम्मी को हमेशा परमिशन मिली कि वो पापा को खाना खिलाने, सूप पिलाने, वो उनको जाने दिया गया। फ़ोन कर देते थे कि आपके पेशेंट को भूख लग रही है, उनका खाना है, उनका सूप आया तो आप आ जाइए। और पापा कहते थे कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के हाथों से खाऊंगा। तो यहाँ पे गुरुजी ने मम्मी पापा का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग किया, जो कि पहले से ही बहुत अच्छा था। अब और जैसे वही कहते हैं ना कि इंसान मैरिज ही इसलिए करता है ताकि वो यंग में तो सब लोग अच्छे से रहते हैं, असली लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको आपके ओल्ड एज में पता चलता है, और ख़ासकर आपकी बीमारी में। तो मेरे पापा मम्मी को गुरुजी ने इतना प्यारा सा बॉन्ड ब्लेस किया, जो कि मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशन है। आई रियली विश गुरुजी मुझे भी इतना अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस करें जब भी कभी मिले। तो मम्मी को फिर यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। फिर जब इमरजेंसी की बारी आई तो वहाँ पे लाइन से बेड लगे हुए थे। अब पापा को लगा कि मैं यहाँ पे कैसे रुकूंगा, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से पापा को एक इमरजेंसी रूम में, जिस दिन पापा को मतलब एडमिट मतलब डिस्चार्ज होना था उसके एक दिन पहले, तो क्योंकि वो वार्ड खाली करना था, पापा को कुछ इंजेक्शन और ट्रिप्स वगैरह लगना था, ब्लड चढ़ना था, इसलिए तो पापा को अलग से एक कैबिन, मतलब अलग से एक जगह दे दी गई जहाँ पे उनको सेपरेटली रखा गया। और मम्मी और मेरे मामा आए हुए थे, तो वो दोनों आराम से वहाँ बैठे रहे। तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के ब्लेसिंग से सब कुछ स्मूथली चलता चला गया। हम लोग ग्वालियर भी उनको फरीदाबाद से बहुत स्मूथली ले आए। अब यहाँ पे एडमिट हैं, यहाँ पे भी मैं उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास है, आई हैव फुल फेथ कि पापा यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। और अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि वैसे मैं रेकी 3rd डिग्री A हीलर हूँ, पर जब मुझे पता चला कि गुरुजी हीलिंग, पास्टिव रिग्रेशन सबको मना करते थे, तो मैंने रेकी को अलग फॉर्म में यूज़ करना शुरू किया। मैं सिर्फ रेकी सिंबल्स बनाती थी, लेकिन उन सिंबल्स के चैंट नहीं करती हूँ मैं उसके बदले सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और सबसे पहली बार मुझे गुरुजी रेकी में दिखाई देने शुरू किए थे, जो विजुअलाइजेशंस होते हैं उसमें। तो ऐसे ही जब मैं अभी 2-4 रोज़ पहले की बात है, तो मेरी बुआ ने बोला कि पूर्वा जल्दी से रेकी कर। तो अब बुआ के सामने मैं मतलब नहीं ऐसे कैसे बोल, मतलब वो खुद रेकी हीलर है, तो मैं ऐसे सोचा कि ऐसे अच्छा लगेगा नहीं कि बुआ मैं रेकी नहीं करती। तो मैं चुपचाप बस सिंबल्स बना के मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, आंखें बंद करके, मेरे को गुरुजी का जो येलो चोला है उसमें दिखाई दिया, और जो पीछे जैसे टीवी में भगवान जी के वो रेस दिखाते हैं ना,
वैसी रेज दिखी गुरुजी के वाइट कलर की पीछे उनके सर से, और उन्हें बोला कि पापा एक्चुअली में एक स्टोन पहने हुए थे जो उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। हालांकि पापा उसके बाद सब कुछ हम लोगों ने अंगूठी सब उतार दी थी, पर अब जब परेशान होता है इंसान तो वो हो ही जाता है। तो गुरुजी ने, और मेरे को उसके 2-4 रोज़ पहले, उसके एक ही दिन पहले इनफैक्ट लगा भी कि मैंने मम्मी से बोला मम्मी वो स्टोन हटा दो, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। और फिर अगले दिन जब मैं वो हीलिंग दे रही थी पापा को तो गुरुजी आए अपने येलो चोले में, और वो जो रेज निकल रही थी उनके सर से, और बोले निकाल इसको गले से, बहुत ज़ोर से बोले निकाल इसको गले से। और जैसे ही ये बोला उसके कुछ देर बाद मम्मी का दादी के पास फ़ोन आता कि मम्मी इनका सब कुछ मिल गया, रुद्राक्ष वगैरह, लेकिन वो लॉकेट, वो जो मतलब स्टोन है वो नहीं मिल रहा। अच्छा, स्टोन ना मिले मतलब कि वो अपना काम कर, स्टोन यूजुअली लोग मानते हैं कि नहीं मिले तो मतलब वो काम करके अपना चला गया, पर मैं जानती थी कि गुरुजी ने ही उस लॉकेट को, मतलब जो स्टोन था उसको निकलवाया। और जैसे ही वो स्टोन निकला पापा की तबीयत ठीक होनी थोड़ी सी मतलब शुरू हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बट गुरुजी ने मुझे मतलब रेकी में अपने विजुअलाइजेशंस दिए, अब वो मैं नहीं समझ पाई, और शायद से कहते हैं ना कि गुरुजी भी कहते हैं कि ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, तो पर अब ह्यूमन नेचर है, और थोड़ा कुछ साइकोलॉजी वाले हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आज से ही अप्रूव्ड, तो वो थोड़ा दिमाग चलने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। तो मैं वही सोचती हूँ कि फिर मेरे को गुरुजी रेखी में क्यों दिखते हैं, पर ठीक है गुरुजी अपने फॉर्म मतलब कहीं भी दिख सकते हैं, कैसे भी दिख सकते हैं, वो तो उनकी मर्ज़ी, वो जिस भी रूप में दिखाना चाहें। बट फाइनली मैं ये कह सकती हूँ कि अब मेरी पूरी फैमिली गुरुजी से कनेक्ट है, और जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द गुरुजी के दरबार लगाएंगे, सत्संग करेंगे, और जो भी चीज़ें जो चल रही हैं, जो नहीं हो पा रही हैं मेरी लाइफ में, बाकी हम सबका जो भी है वो सभी में मतलब बिल्कुल विश्वास है कि गुरुजी जल्द से जल्द वो भी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज फाइनली गुरुजी ने सेवा दी कि मैं अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल में, नारंग अंकल के चैनल पे, जो गुरुजी का चैनल है उस पर हम शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू नारंग अंकल फॉर creating this beautiful platform to share our satsang. Jai Guruji, Shukrana Guruji.